ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक राजा था, बहुत प्यारी बात है आपके समझने की है। ये बात उनके लिए अच्छी लगती है जो लोग अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं और प्रीतम को भूल जाते हैं, यानी प्रीतम को भुला गए। एक राजा था, वो राजा अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। ध्यान से सुनना इस बात को। वो इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, जब पत्नी भोजन करती तब वो भोजन करता, पत्नी लेटती तब वो लेटता, पत्नी जो कहे उसकी बात को वो मानता था। उस राजा की 2 पत्नियां पहले भी थी, लेकिन ये तीसरी वाली थी जिसको वो ब्याह करके लाया था। और ये तीसरी पत्नी ऐसी थी, इसने प्रेम जाल में राजा को उलझा करके रख दिया। यानी ये उल्टा सीधा जो कुछ कहे, जो भी जैसा भी कहे, राजा को बस उसकी बात अच्छी लगती थी। वो यही था। अब पत्नी के प्रेम में वो इतना पागल हो गया कि पूछो ना। एक दिन राजा रास्ते से निकला तो वो क्या देखता है, एक महात्मा उसे मिले और राजा ने महात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ध्यान से सुनना उसको। दंडवत प्रणाम करने की विधि आप भी समझ लें। महात्माओं को जब प्रणाम किया जाता है तो वो लंबा लेट करके साष्टांग प्रणाम किया जाता है। ध्यान देना, संत को प्रणाम करो तो लंबा लेट करके प्रणाम करना, गुरुदेव को प्रणाम करो तो लंबा लेट करके प्रणाम करना, और भगवान के मंदिर में जाओ तो लंबा लेट करके प्रणाम करना। ये सब मत करना। मैं आजकल क्या देखता हूँ, मंदिर से लोग निकलते हैं तो गेट पे शूज पहने हुए ऊपर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। प्रणाम ही करना है तो अपने शूज उतार करके, जूते उतार करके मंदिर में आना और लंबा लेट करके साष्टांग प्रणाम परमात्मा को करना, तब परमात्मा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। ध्यान देना, संत के चरणों में जब प्रणाम करना हो तो साष्टांग प्रणाम करना, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना हो तो साष्टांग प्रणाम करना। माता पिता को प्रणाम भी साष्टांग प्रणाम किया जाता है, दोनों हाथों से प्रणाम किया जाता है। लेकिन आजकल तो प्रणाम करने की पद्धति ही बदल गई है। आपने देखा है बच्चे झुकना ही नहीं चाहते। गुरुदेव को, माता पिता को जब प्रणाम करते हैं तो घुटनों तक ही हाथ जाता है, चरणों तक तो जाता ही नहीं। और एक पैर से यदि ध्यान देना, मेरी बात को समझना, जीवन में इसको उतारना। यदि एक पैर से प्रणाम किया जाए तो दरिद्रता आती है। दोनों पैरों से पैरों को हाथ लगाओ तब प्रणाम करो, फिर आशीर्वाद को प्राप्त करो। लेकिन आजकल प्रणाम करने की पद्धति बदल गई है। कर मैं आपसे निवेदन कर रहा था तो जब वो राजा अपने घर से निकला, ध्यान देना, पत्नी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन जब वो घर से निकला तो उसे एक महात्मा मिले। महात्मा को उसने साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। महात्मा बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा ये कैसा नीतिवान राजा है, नीति के, धर्म के साथ में राजनीति करता है। ध्यान देना, और जो धर्म के साथ राजनीति नहीं करते ना, ध्यान देना, भगवान कहते हैं यदि नीति भी करनी है, राज को चलाना है तो धर्म के साथ ही करनी चाहिए, परमात्मा का चिंतन करके ही करना चाहिए वो कार्य। महात्मा ने सोचा इस राजा की राष्ट्र को आवश्यकता है, ये नीतिवान है, गुणवान है, प्रजा को पुत्र के समान प्यार करता है। और नीति भी वही कहती है कि नीति करो, राजनीति करो, लेकिन धर्म की छत्र छाया में करो, ईश्वरवादी बनो, पहले ईश्वर का चिंतन करो। तो ऐसा वो जो राजा था, नीतिवान, गुणवान, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करने वाला, दान की प्रवृत्ति उसकी थी, संतों का सम्मान करे, ब्राह्मणों को दान दे। महात्मा ने कहा ऐसे राजा की इस राष्ट्र को आवश्यकता है। यदि राष्ट्र को ऐसा राजा मिलता रहे ना तो हमारे देश का कल्याण हो जाएगा, राष्ट्र का उद्धार हो जाएगा। और मुझे तो नहीं लगता आज की डेट में तो हमारे देश को ऐसा ही राजा मिला है जो नीतिवान भी है, गुणवान भी है, धर्मज्ञ भी है, तीर्थों में भी जाता है, सब कुछ उसके अंदर गुण है। चलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, जब उस राजा ने महात्मा को प्रणाम किया तो महात्मा को दया आ गई और महात्मा बोले ऐसे राजा की राष्ट्र को आवश्यकता है।
तो उनके पास एक फल था आम का, और वो फल उस राजा को उन्होंने दे दिया। जब फल राजा को दिया, कहा राजन अभी इस राष्ट्र को आप जैसे धर्मज्ञ राजा की आवश्यकता है। ये फल तुम ग्रहण करना, ये अमर फल है, मेरी पूरी तपस्या का फल इसके अंदर है। इस फल को जो ग्रहण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। राजा उस फल को लेकर के घर आ गया और आकर के फल तो उसने रख दिया, एकांत में चिंतन करने लगा, इस फल को यदि मैं ग्रहण कर लूँगा तो मेरी जो पत्नी है वो मुझे छोड़ कर के चली गई, तो मेरे जीवन जीने का अर्थ ही क्या रहेगा। वो बस वही चिंतन में था। और पत्नी कौन सी थी? दो पत्नियां उसकी पहले थी, ये तीसरे नंबर वाली थी जो चाल पर चाल चलती थी, प्रेम जाल में जिसने राजा को उलझा करके रखा था। और उस प्रेम जाल में राजा को ना तो परिवार दिखाई देता, ना भाई दिखाई दिए, न घर के बंधु बांधव, केवल पत्नी का प्रेम। उसके प्रेम जाल में राजा उलझ गया था। अब वो राजा क्या सोचता है, यदि मैं इस फल को ग्रहण कर लेता हूं तो पत्नी तो मेरी रही जाएगी, और यदि पत्नी मुझे छोड़ करके स्वर्ग चली गई तो मेरे जीवन जीने का अर्थ क्या रहेगा। पूरी रात्रि भर राजा वो चिंतन करता रहा। उसने कहा ये फल मैं तो ग्रहण करूंगा नहीं, और ना ही फल को मैं खाऊंगा, ये फल तो मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा, क्योंकि मैं तो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी को करता हूं। प्रातः काल हुआ और राजा ने वो फल लिया, लेकर के वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। ये कथा उन लोगों के लिए जो संसार में अपने परिवार के प्रेम में भटके हुए। ध्यान से सुना, प्रेम संसार के लोगों से करना है या प्रीतम से करना है, यही निष्कर्ष इसका निकल करके आएगा। तो राजा ने प्रातः काल हुआ, वो तीसरे नंबर की जो पत्नी थी उसको बुलाया, महारानी को वो फल दे दिया। रानी ये अमर फल है, एक महात्मा ने मुझे प्रसाद के रूप में दिया है, इसको तुम ग्रहण कर लो। वो रानी बोली आपने क्यों नहीं किया? बोले यदि आप मेरा साथ छोड़ करके चली जाती तो मेरे जीवन जीने का अर्थ ही क्या रहता, इसलिए इस फल को आप ग्रहण करो। रानी कहती है महाराज अभी दे दीजिए, स्नान ध्यान करने के बाद इसको मैं ग्रहण कर लूंगी। और वो महारानी उस फल को लेकर के गई और वो उसने उसको अलमारी में रख दिया। वो रानी जो है, क्या राजा तो महारानी को प्रेम करता था, ध्यान देना, लेकिन वो महारानी राजा को प्रेम नहीं करती थी। बोले वो क्या? बोले वो उसी नगर में एक सुंदर युवक रहता था, वो उसको चाहती थी, वो उससे ज्यादा उसे प्रेम करती थी। रानी ने पूरी रात्रि में चिंतन किया, मैं इस फल को ग्रहण करके क्या करूंगी, यदि मैं अमर हो गई और मेरा प्रेमी मुझे छोड़ करके स्वर्ग से धार गया, ये चला गया इस दुनिया से, तो मेरे जीवन जीने का अर्थ क्या रहेगा। अगला दिन आया और महारानी ने भी वो फल लिया और अपने प्रेमी को दे दिया। बोले ये अमर फल है, महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, इसको तुम ग्रहण करना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, इसने करती हूँ, इस फल को तुम यदि ग्रहण करोगे तो अमर हो जाओगे। और वो फल अब गया उस युवक के पास में। होता यहां ये है, वो युवक महारानी को नहीं चाहता था, ध्यान देना, वो उसी नगर में रहने वाली वैश्या से प्रेम करता था। उसके तो रोम रोम में वो वैश्या बसी, क्योंकि महारानी के साथ तो उसका प्रेम का नाटक चल रहा था। जैसे कि राजा रानी को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन रानी नाटक करती थी, और रानी उस युवक से प्रेम करती थी, लेकिन वो युवक भी प्रेम का नाटक कर रहा है। वो युवक उसी नगर में रहने वाली वैश्या को चाहता है, उसके प्रेम जाल में उलझा हुआ है। उस युवक ने जब वो फल लिया तो महारानी कहती है इस फल को तुम ग्रहण करना, अमर हो जाओगे। बोले अभी रख दीजिए, आपने दिया है तो स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र होकर के इस फल को मैं ग्रहण कर लूंगा। बस वो फल उसने लिया। बोले मेरे जीवन जीने का अर्थ क्या है, मैं तो जिसके लिए जीता हूं ना, ये फल उसे जा करके मैं दूंगा। और उस फल को लेकर के वो वैश्या के पास में चला जाता है। ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, जब वैश्या के पास
पास उस फल को वो लेकर के गया, कहा कि ये अमर फल है, महात्मा की तपस्या का, पूरी तपस्या का फल इसमें, इसको तुम ग्रहण करना, अमर हो जाओगी। वैश्या ने जब उस फल को लिया, फल को लेने के बाद में वो वैश्या सोचने लगी कि मैं पूरे जीवन पर पुरुषों का इंतजार करती रही, उससे जो धन कमाया उससे अपने जीवन का गुजारा करती रही, मेरी वृद्धावस्था अब आ गई, मेरे जीवन जीने का अर्थ ही क्या है, मैं जी कर के करूंगी क्या, मैंने पूरे जीवन गलत कार्य किया है, इस फल की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस फल की तो जो देशभक्त हो, राष्ट्र प्रेमी हो, उसको आवश्यकता है। ये फल तो महाराज को आवश्यकता है। महाराज देश प्रेमी हैं, राष्ट्र भक्त हैं, गौ भक्त हैं, संत भक्त हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। और वो वैश्या उस सभा के मध्य में उस फल को लेकर के आ गई। वैश्या ने जब वो फल लौटा के महाराज को दिया तो वो वैश्या कहती है, महाराज ये फल मुझे कहीं से प्राप्त हुआ है, ये अमर फल है, जो इसको ग्रहण करता है वो अमर हो जाता है। महाराज ने उस फल को पहचान लिया और एकदम स्तब्ध हो गए, बुद्धि रुक गई, सोचने लगे ये फल तो मैंने महारानी को दिया, उस वैश्या के पास में कैसे पहुंचा, जिस रानी को मैं इतना प्रेम करता था, जो वो कहती वही महाराज करते थे, उसके पीछे पूरा परिवार छूट गया था महाराज का। ध्यान देना, केवल उसके पीछे, उसके प्रेम जाल में महाराज, उससे केवल उसी का प्रेम था, न भाइयों से प्रेम, न पुत्रों से प्रेम, न पुत्रियों से प्रेम, केवल उस महारानी के जाल में वो महाराज फंस चुके थे। महाराज ने तुरंत महारानी को बुलाया और महारानी से जो है क्या पूछा, ये फल तो मैंने आपको दिया था। तो वो महारानी कहती है, महाराज आपने मुझे दिया, आप मुझे चाहते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं चाहती, इसी नगर में रहने वाले एक सुंदर नौजवान को चाहती हूँ। उस नौजवान को बुलाया। जब महारानी आपसे इतना प्रेम करती है तो आपने इस फल को ग्रहण क्यों नहीं किया? बोले, मैं महारानी को नहीं चाहता, मैं इस नगर में रहने वाली वैश्या से प्रेम करता हूँ। सबको महाराज ने इकट्ठा किया और महाराज को यहाँ पर गिलानी हुई। महाराज बोले, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। महाराज धिक्कारते हैं अपने आप को, महाराज धिक्कारते हैं महारानी को, महाराज धिक्कारते हैं उस कामदेव को। मैं कामी बन गया था और कामी पुरुषों की यही दशा होती है, जिसके लिए मैंने सर्वस्व छोड़ दिया, अपने परिवार का त्याग कर दिया, उसी रानी ने मुझे धोखा दे दिया, जिसे मैं अपने हृदय और अंतःकरण से ज्यादा प्रेम करता था, उसने मुझे धोखा दिया। महाराज को यहाँ पर गिलानी हुई और महाराज ने उसी समय पर राज्य का त्याग करके और भगवत भक्ति करने को निकल गए। वो महाराज कोई और नहीं था सज्जनों, वो महाराज भर्तृहरि थे, जिनकी ये कथा आती है। वह ईश्वर की भक्ति करने निकले। तो यहाँ पर ध्यान देना, संसार के लोगों से आप जितना प्रेम करते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं प्रेम करना है तो प्रीतम से करो।